नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो सन है, सन की अपनी हीट एंड लाइट होती है और ये अपनी हीट एंड लाइट के कारण चमकता है और हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसके चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, सबसे नज़दीक होता है मरकरी होता है, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, फिर मार्स होता है, जुपिटर होता है, सैटर्न, देन यूरेनस, लास्ट वन इज नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो जिसमें से एक अर्थ है, अर्थ भी सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो इसी तरह से जो मून होता है, जो पृथ्वी के चक्कर काटता है, उसे मून कहते हैं। तो इसमें कुछ हम नेक्स्ट स्लाइड में है सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, इसमें सन, मून एंड अदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो चमकते हैं रात के वक्त, वो इसे हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। जो रात में आप देखते हो, जो तारे हैं और जो भी आपको दिखता है स्काई में, वो सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर मून लगाता है। तो मून जो होता है, दो तरह से मून पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको माना गया है। तो फुल मून होता है और न्यू मून होता है। तो फुल मून में जो पूरा चांद नज़र आता है और न्यू मून में चांद नज़र नहीं आता है। तो जिसमें चांद नज़र आता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और जो जिसमें चांद नज़र नहीं आता उसे न्यू मून कहते हैं और अमावस्या कहते हैं। तो इस दिन जो रात के वक्त जो चांद नज़र नहीं आता है, तो पूरा स्काई क्लियर नज़र आता है, तो उसमें बहुत सारे तारे नज़र आएंगे आपको। तो इसी तरह से जो जियो वर्ड है, जियो के साथ अगर लॉजी लगाते हैं तो ये अर्थ की स्टडी के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। और जियो मतलब अर्थ होता है और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ। तो जियोलॉजी अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं, इस लॉजी मतलब स्टडी होता है। मेट्री मतलब होता है मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट किसका हम इसमें लेते हैं, इसमें जो मतलब अर्थ का मेज़रमेंट लेंगे। और ईओड मतलब होता है रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ये जियोड मतलब अर्थ की तरह दिखने वाला कुछ। नेक्स्ट है मून साइकिल, इसकी हम बात कर रहे थे। तो फुल मून एंड न्यू मून के बारे में हम इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है, तो ये जो बात करते हैं, अगर हम, ये सन है और यहाँ पर अर्थ है और ये मून है। इधर मून अर्थ के चक्कर काटता है, यहाँ पर मून हो गया। तो ये अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ ये मून चक्कर काट रहा है। तो अर्थ की बात करते तो इतनी जगह पर रोशनी नहीं होती है। ये रोशनी है इधर नहीं है अर्थ की। और जब ये मून यहाँ पर आता है तो हम रात के वक्त इस साइड में अंधेरा होता है, इस साइड में अंधेरा होता है और इधर मून होता है, इधर सन होता है। तो हमें ये दिखेगा नहीं, तो ये मून हमें दिखेगा नहीं, तो इसे हम न्यू मून कहेंगे। और जैसे जैसे ये मून की पोजीशन बदलती है, तो ये मून जब यहाँ आएगा तो कुछ पोर्शन पे यहाँ पर लाइट आएगी, सन की लाइट यहाँ पर आएगी और यहाँ से हमें थोड़ा ये दिखना शुरू होता है। तो जब ये दिखना शुरू होगा तो इतना हिस्सा दिखेगा हमें, ये वाला। तो हमें कुछ इस तरह का मून नज़र आएगा। फिर धीरे धीरे जब सन
की रेज़ मून पे आधा पड़ता है, इतने पे जब सन की रेज़ आएगी तो इतना रोशनी मून के पास आएगी, तो इतना ही हमें चमकेगा। नेक्स्ट ये फिर यहाँ पोजीशन आ जाएगी, तो जो सन की लाइट है वो कुछ इस तरह से पड़ेगी इतने पे, और इतने पे अंधेरा रहेगा, तो जो मून हमें इतना नज़र आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर फुल मून नज़र आएगा, मतलब यहाँ से पूरी रोशनी इस पे जाएगी तो हमें इतना पोर्शन नज़र आएगा, यहाँ से यहाँ तक इतना पोर्शन नज़र आएगा, इतना वाला। तो हम यहाँ होंगे अंधेरे में, तो ये हमें मून हमें दिखेगा, पूरा मून दिखेगा। ये आधा मतलब साइड से मैंने आधा किया है, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो मून है वो ऐसा नज़र आएगा, पूरा राउंड में नज़र आएगा। और उसके बाद ये फिर ये यहाँ आएगा मून ये, तो इसके बाद जो रोशनी है वो थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये रोशनी हमारी यहाँ से है, तो यहाँ से ऐसे पड़ेगी ना रोशनी, तो यहाँ से ये अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये इतने में रोशनी आएगी और फिर ये इतना अंधेरा होगा, इतना रोशनी आएगी। फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर आधे पे रोशनी होगी और आधे पे अंधेरा होगा। तो जहाँ रोशनी है वो चीज़ हमें नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो ये क्रिसेंट बना देगा ये, तो ये हमें यहाँ से रोशनी आ रही है और यहाँ से रोशनी इधर से रोशनी नहीं आ रही है, तो इतने पोर्शन पे ही हमें दिखेगा ये। और यहाँ जाएगा फिर ये फुल मून हो जाएगा। तो अगर डायग्राम में देखते हैं तो सन डायग्राम में इस तरफ है, यहाँ सन है और ये इधर मून है। तो मून, पृथ्वी यहाँ है, सन इधर है और बीच में मून है। तो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से रोशनी जा रही है और यहाँ से इधर रोशनी है और इधर अंधेरा है पृथ्वी पर। तो यहाँ से हम मून को नहीं देख पाएंगे, तो रोशनी नहीं आएगी, तो इसको हम न्यू मून कहते हैं। और उसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ आएगा इस पोजीशन पे, तो जो रोशनी है सन की जो रोशनी है वो इस पर पड़ेगी, तो हमें थोड़ा सा ऐसा नज़र आएगा, क्रेसेंट ये नज़र आएगा, हमें क्रेसेंट नज़र आता है। और उसके बाद फिर ये हाफ, आधे पे रोशनी आएगी, आधे पे रोशनी नहीं आएगी। तो ये ऐसा नज़र आएगा आधा। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये कम नज़र आएगा, तो ये क्रेसेंट बनाएगा। ऐसे ये जब यहाँ से पूरी रोशनी जब चंद्रमा पे आती है तो ये हमें पूरा नज़र आने लगता है, तो इसे हम फुल मून कहते हैं। फिर ऐसे ही आगे जाके रोशनी इसमें से इतने वो पोर्शन पे कम होती है, तो ये दिखता है हमें, तो इतना पोर्शन हमें दिखेगा साइड से, तो आधे से ज़्यादा चांद नज़र आता है। फिर ये ऐसे, फिर ये इतने पे रोशनी है, इतने पे रोशनी नहीं है, तो इतने पे ये नज़र आएगा, इतना नज़र नहीं आएगा, तो ये हमें ऐसे हम उसे देख पाएंगे आधा चांद। और उसके बाद फिर ये ऐसे क्रेसेंट बनाएगा, तो यहाँ से रोशनी आ रही है तो हमें थोड़ा ही दिखेगा ये। उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर हम हैं और अंधेरा रहता है ना, इधर अंधेरा रहेगा और यहाँ पर जो मून होगा हमें दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर न्यू मून हो जाएगा। तो इस तरह से मून साइकिल है जो आप लोगों ने समझ लिया होगा इसको अच्छे से। नेक्स्ट है थोड़ा हम जो मून है, वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम, कि दिन के समय में हमें चंद्रमा कहाँ जाता है जो हमें नज़र नहीं आता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसे बहुत ज़्यादा it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky.
तो इतने तेज़ रोशनी होती है सन की, तो ये सामने अगर होगा भी तो हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि तेज़ रोशनी में ये छिप जाएगा और रोशनी इस पे भी पड़ेगी और हमारी अर्थ पे भी पड़ेगी। तो जब इस पे रोशनी पड़ती है और जो हमारी अर्थ पे रोशनी पड़ती है तो वो ज़्यादा उसको फिर इतनी विजिबिलिटी नहीं रहेगी मून की, तो नज़र नहीं आता। तो रोशनी के कारण ही नज़र नहीं आएगा, वो होता है अवेलेबल सामने लेकिन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर रोशनी ज़्यादा तेज़ है, इसलिए नज़र वो नहीं आएगा। फिर कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। तो बहुत सारे जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, बने हुए हैं स्टार्स के, उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे सप्तऋषि है, सप्तऋषि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ठीक है। तो ये 7 स्टार का समूह है और इसमें देखोगे तो इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस, डायरेक्शन का पता लगाते थे। पहले तो नहीं होता था ना, समझ नहीं आता था कि कौन सा किस तरफ जाना है, तो डायरेक्शन हम रात के वक्त आसमान में देखते थे, तो तारों के हिसाब से हम इसमें पता लगा पाते थे कि किस तरफ डायरेक्शन है। तो इसमें एक नॉर्थ स्टार होता है, आप एक नॉर्थ स्टार देख रहे हैं, ये नॉर्थ स्टार है, यानी इसको नॉर्थ स्टार कहेंगे क्योंकि नॉर्थ में होता है। तो नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन और इट इज़ कॉल्ड द पोलर स्टार, पोलर स्टार भी कहा जाता है इसको। और इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, और ये एक ही पोजीशन पे रहता है। तो इससे हम पोजीशन का पता लगा पाते हैं। ऐसे ये 2 स्टार हैं, तो इन 2 स्टार को अलाइन करते हैं, तो इन 2 स्टार की सीध में जब देखेंगे तो एक स्टार और नज़र आएगा यहाँ पर, ये वाला स्टार। तो ये जो स्टार है तो ये नॉर्थ स्टार होगा। तो जिस डायरेक्शन में अगर ये है तो हम समझ जाते थे कि यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स क्या एक सेलेस्टियल बॉडीज़ का ही पार्ट है, तो इसकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, और ये स्टार की लाइट्स जब इन पे पड़ती है तो ये चमकता है। जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है उसे हम प्लैनेट कहते हैं। तो द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, जो अर्थ है वो एक प्लैनेट ही है, और इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। जो अर्थ है एक प्लैनेट है और जो इसकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। जो अर्थ है एक प्लैनेट है, इसकी अपनी इसकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, ये सन की रोशनी से चमकता है। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम मून की जगह से अगर हम अर्थ को देखते हैं तो ये ऐसे ही नज़र आएगा जैसे मून नज़र आता है अर्थ से। तो चमकती हुई अर्थ हमें नज़र आएगी मून पर, जब मून से देखेंगे अर्थ को। तो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट क्या होता है? जो चक्कर लगाए, दो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसमें सैटेलाइट कहते हैं। तो मून भी क्या है? एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। और ये अर्थ का ही कंपेनियन है और ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे सोलर सिस्टम आप देख रहे हो, ये सोलर सिस्टम है जो NCERT की बुक में दिया हुआ है। तो उसमें देख रहे हो मरकरी है सबसे करीब, फिर वीनस आता है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो हम देखेंगे जो मरकरी है, मरकरी जो सन के चक्कर लगाता है एक ऑर्बिट पर। ऑर्बिट मतलब एक पाथ होता है, फिक्स पाथ होता है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो ये 88 डेज़ में सन का चक्कर लगा लेता है। और स्पिन मतलब होता है एक ही जगह पर घूमना।
तो अपना एक ही जगह पर अगर स्पिन करता है तो इसको 59 डेज़ लगते हैं। तो उन्हें 59 डेज़ लगेंगे और 88 डेज़ में ये पूरा चक्कर लगाएगा। यहाँ से घूम के ये ऐसे पहुँच जाएगा, यहाँ से ये ऐसे घूमकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 88 डेज़ में आएगा और ये अपनी एक्सिस पर जो घूमता है इसको 59 डेज़ लगते हैं। फिर आता है वीनस। वीनस क्या है, ये इसको 243 डेज़ लगते हैं। अर्थ के अकॉर्डिंग बात करें हम ये, तो अर्थ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में अगर ये वीनस रहता है तो 255 डेज़ में ये एक चक्कर पूरा लगाएगा सन के चारों तरफ। नेक्स्ट आएगा फिर ये स्पिन अपने जगह पे स्पिन करेगा, घूमेगा। ये 243 डेज़ में घूमता है अपने एक्सिस पर। ये फिर आएगा अर्थ। अर्थ तो 365 डेज़ में पूरा एक चक्कर लगा लेता है और इसका स्पिन जो होता है अपनी जगह पर जो स्पिन करता है, स्पिन मतलब है एक जगह पे घूमना, ऐसे कैसे जैसे तो ये प्लैनेट है, तो ये इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड है अर्थ ऐसा, तो अपने एक्सिस पर ही घूमती है ऐसे, तो उसे स्पिन कहते हैं। तो अपने एक्सिस पर घूमेगी तो उसे स्पिन कहेंगे। ये एक दिन में 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है और इस तरह से जब ये चक्कर लगाती है सन के तो उसे हम 365 डेज़ में पूरा करती है और एक दिन में ये अपना एक ही एक्सिस पर ये चक्कर काट लेती है। फिर आता है मार्स। मार्स 687 डेज़ में अर्थ सूरज के चक्कर काटती है। मार्स 687 डेज़ में सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है और ये अपने ही एक्सिस पर घूमता है और इसके पास 2 मून है। नंबर ऑफ मून्स वो 2 है और ये जैसे मून अर्थ के चक्कर काटता है ऐसे इसके पास जो मून है 2 वो मार्स के चक्कर काटती है। तो जुपिटर आता है तो जुपिटर 11 साल 11 महीने और लगभग 12 दिन 12 साल में एक चक्कर काटता है सन का और स्पिन करता है अपनी जगह पर 9 hours 56 minutes। ठीक है, 9 घंटे 56 सेकेंड में ये अपने जगह पर स्पिन करता है और इसके पास लगभग 53 मून्स हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। फिर सैटर्न आता है। सैटर्न चक्कर काटता है सन के 29 ईयर्स में 5 मंथ्स में, 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स और अपनी जगह पे स्पिन करता है 10 hours 40 minutes में और इसके पास भी लगभग 53 ही मून्स अवेलेबल हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। फिर यूरेनस आता है। यूरेनस 84 ईयर्स में सन के चारों तरफ चक्कर काटता है और ये इसका जो स्पिन मूवमेंट है वो 17 घंटे 14 मिनट में 17 घंटे 14 मिनट में ये अपने एक्सिस पर घूम जाता है। तो नंबर ऑफ मूव्स में लगभग 27 है। फिर नेपच्यून आता है। द ऑर्बिट अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो नेपच्यून 164 ईयर्स में लगाएगा चक्कर और अपने एक्सिस पर वो 16 घंटे 7 मिनट में घूम जाएगा। अर्थ के अकॉर्डिंग बात करें भी, और इसके पास लगभग 13 मून है, 13 मून्स अवेलेबल है। तो इनर प्लैनेट की बात करें तो ये बहुत गर्म होते हैं। इनर प्लैनेट का मतलब है मार्स तक। एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट से अंदर की तरफ जो 4 प्लैनेट हैं ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हीट रहती है इन पे, ज़्यादा हीट आती है। और ये किसके बने हैं? चट्टानों के बने हैं। और आउटर प्लैनेट्स मतलब जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है इसके बाहर की बात करेंगे, जैसे बाहर की बात अब करते हैं, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये किसके बने हैं? ये गैस के और लिक्विड के बने हुए हैं। यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें गैस और लिक्विड के बने हुए हैं। सोलर सिस्टम की बात करते हैं
तो 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट जो मून की बात कर रहे हैं, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ नोन एज एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है, इसमें छोटे छोटे कंकड़ कह सकते हैं। कंकड़ वाला पत्थर है। कंकड़ वाला होते हैं, छोटे भी नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अर्थ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अर्थ के अकॉर्डिंग छोटे होते हैं वो। तो वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उस बेल्ट पे, पूरे बेल्ट पे तो चक्कर लगाते हैं, उसे हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। ये भी सोलर फैमिली का हिस्सा है। तो इसमें सबसे पहले आता है सन। जो सन है, तो सन सेंटर में होता है, और ये एक ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत गर्म गैसेस का बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। जो जिस गैस का बना है, तो ये बांध के रखता है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो खींच के रखेगा, मतलब बांध के रखेगा सारे प्लैनेट्स को, ये जाने नहीं देता। इसी तरह से जो सन है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ठीक है, सन से ही सारी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती हैं सोलर सिस्टम में। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार फ्रॉम अस। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, फिर भी हमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं लगती है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक स्टार है हमारे जो सबसे नियरेस्ट स्टार है, जो भी हमसे काफ़ी दूर है, वो भी तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ सन से। तो वहाँ से इतनी रोशनी नहीं आ पाती है जिससे हमारी अर्थ को कुछ नुकसान पहुँचे। तो प्लैनेट की बात करते हैं, तो 8 प्लैनेट्स हैं। उनको याद करने का इजी तरीका भी दे रखा है। जैसे इसमें कहते हैं माई वेरी इफ़िशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो उनके इनिशियल अल्फ़ाबेट से हम याद कर सकते हैं। माई मतलब मर्करी, वेरी मतलब वेरी का वी मतलब वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। माई वेरी इफ़िशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। So all the other planets of the solar system move around the sun in fixed path. So these paths are elongated. उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट मतलब एक फिक्स पाथ होता है जिस पे वो प्लैनेट मूव करते हैं सारे, तो उस पाथ पर ये प्लैनेट मूव करेंगे, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो वीनस जो है अर्थ के जैसा ही बोलते हैं इसको, और ये अर्थ के जैसे ही ये दिखने में है, साइज़ और शेप है अर्थ की तरह ही। तो वीनस अर्थ ट्विन के नाम से इसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्लूटो की बात करते हैं। तो 2006 अगस्त 2006 तक इसको हम प्लैनेट ही मानते थे, लेकिन जब बात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में मीटिंग हुई थी, तो इसको देखा था तो ये एक ड्वार्फ प्लैनेट नाम दिया था इसे। पूरा प्लैनेट नहीं बोला था, ड्वार्फ प्लैनेट था जो बहुत दूर था, यहाँ पर रोशनी बहुत मुश्किल से पहुँचती है सन की, लेकिन फिर भी ये चक्कर लगाता है सन के। तो ये ड्वार्फ प्लैनेट में कंसिडर करते हैं इसको, मेन प्लैनेट में ये नहीं आता है। ठीक है, फिर अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो अर्थ इज़ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सन के तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। तो इसका जो साइज़ की बात करते हैं, तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है। अगर अर्थ को हम देखते हैं तो ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है। तो पोल्स मतलब ये हमारे पोल्स होते हैं। ये पोल्स हैं, ये पोल्स हो गए, ये हमारी एक्सिस है, तो यहाँ पोल्स है। तो यहाँ पर ये फ्लैटन नज़र आएगा, ये फ्लैटन, यहाँ थोड़ा फ्लैट है इसलिए फ्लैटन बोला गया इसको।
तो इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड। तो इसलिए हम इसको जियोड शेप से डिस्क्राइब करते हैं। तो जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, तो अर्थ लाइक शेप मतलब होता है जियोड का। तो कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट अ लाइफ आर प्रॉब्ली फाउंड ऑन द ओनली ऑन द अर्थ। जो कंडीशंस फेवरेबल हैं, जो लाइफ के लिए फेवरेबल हैं, वो अर्थ पर ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है, जैसे हम जानते हैं। तो अर्थ इज़ नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ ना ही सबसे ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है, तो रहने लायक जगह पूरी है। तो इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो यहाँ पर वाटर है और हवा है, जिससे हमारे जीने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर ईज़िली जो लाइफ है वो सर्वाइव हो जाती है। तो एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो एयर है, यहाँ पर हवा है, उसमें ऑक्सीजन होती है, जिससे ज़िंदा रहते हैं जीव सारे। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ वेरी यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लैनेट बोला गया है इनको। तो यहाँ पर जीवन है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. तो अगर हम बाहर से देखते हैं तो ये नीला नीला नज़र आएगी, अर्थ नीली नीली नज़र आती है, क्योंकि इसके अगर हम पूरी अर्थ को 3 हिस्सों में बांटते हैं तो इसमें से 2 हिस्से पानी भरा हुआ है। तो 2/3 पे पानी है, तो जिसके कारण ये नीला नीला नज़र आएगा, तो ब्लू प्लैनेट भी इसको कहते हैं। तो मून की बात करते हैं तो मून एक ही सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है। तो डायमीटर जो है वो अर्थ का 1/4 है, मतलब आधे का आधा डायमीटर जो मून का वो आधे का आधा है। तो इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो बहुत बड़ा क्यों नज़र आता है ये इस मून, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास है हमारे अर्थ से, इसलिए बड़ा नज़र आता है। और ये कितना दूर है हमारे से, अगर हम किलोमीटर में बात करते हैं तो 3,84,400 किलोमीटर हमसे ये दूर है। तो मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज़। तो 27 दिन में ये चक्कर काट लेता है अर्थ के पूरे, एक चक्कर ये 27 दिन में काटता है, यानी 27 डेज़ में। तो इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द स्पिन, 1 स्पिन। तो ये एक स्पिन जितनी देर में अर्थ स्पिन करता है तो ये भी उतनी टाइम लेता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये यहाँ से स्पिन कर रहा है मून, ये स्पिन कर रहा है और यहाँ पर अर्थ स्पिन कर रही है। तो इसका टाइम और इसका टाइम सेम है, तो जिसकी वजह से इसका जो फेस है एक ही फेस नज़र आएगा, क्योंकि चारों तरफ जब ये घूमेगा तो ये भी घूम रहा है उसी स्पीड से, दोनों घूमते हैं तो हमें एक ही फेस नज़र आता है। मून पर जाएंगे तो अर्थ का भी सेम फेस नज़र आएगा, वही वाला हिस्सा, और यहाँ से अगर हम मून को देखते हैं तो मून पर भी सेम फेस नज़र आएगा। जैसे अगर हम मून से देखते हैं, मून से बैठकर इसको देखते हैं तो वो हिस्सा हमें नज़र आता है जहाँ पर मानो पानी है। पानी मतलब अगर हम वर्ल्ड मैप को कंसीडर करते हैं तो नीचे साइड में पानी ज़्यादा है, तो हम अगर हमें वो हिस्सा नज़र आता है तो वहाँ से वही हिस्सा नज़र आएगा। और जहाँ पर अर्थ है, जैसे अदर कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये हमें नज़र नहीं आएंगे, आधे नज़र नहीं आएंगे, तो आधा ही नज़र आएगा वो, ठीक है। आधा तो एक हिस्सा नज़र आएगा, दूसरा पीछे का हिस्सा नज़र नहीं आता। मून पर भी, मून से भी देखेंगे तो अर्थ का नज़र नहीं आएगा, और अर्थ से देखेंगे तो मून का भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। तो मून के पास इतनी कंडीशन नहीं है कि वहाँ पर कोई लाइफ रह सके, ज़िंदा रह सके। तो इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। तो इसके इस पर क्या क्या है, माउंटेन्स हैं इसकी सरफेस पे, खाई हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, ऐसे माउंटेन्स हो गए, खाई मतलब वैलीज़ हैं, ऐसी हैं, ठीक है। डिप्रेशन से प्लेन्स भी हैं, ऐसे प्लेन्स भी हैं, ठीक है। इसके मून के ऊपर ये सब तुम्हें
ये आपको देखने को मिलेगा। तो दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, और ये परछाई बनाता है जो हम देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कुछ हमें ये अर्थ से देखने को मिलेगा, कुछ परछाइयाँ सी नज़र आती हैं। फिर एस्ट्रॉयड आता है। एस्ट्रॉयड मतलब वही है जो मार्स के बाद होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, तो देयर आर न्यूमरस टाइनी ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ मार्स के बाद वो नज़र आते हैं, मार्स के बाद वो घूमते हैं। तो दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, इसको एस्ट्रॉइड्स में काउंट करते हैं। तो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये नज़र आते हैं। तो साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर अ पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, ठीक है। तो इसमें जो साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट, तो प्लैनेट का पार्ट कहा गया है इनको बहुत साल पहले, कभी प्लैनेट का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन वो अब ये अलग हो गए हैं उससे। तो एक बेल्ट बना ली इन्होंने जिसकी तरफ ये घूमते रहते हैं उसी बेल्ट में, ठीक है। फिर मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स, ठीक है। तो जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक है जो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है उसे मेट्रॉइड कहते हैं। तो समटाइम्स दिस मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, तो जैसे ये मेट्रॉइड्स हैं, ये सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये सन है और ये अर्थ हो गया और यहाँ पर मेट्रॉइड घूम रहा है, यहाँ पर ये मेट्रॉइड घूम रहा है। तो यहाँ से अगर ड्रॉप हुआ तो ये अर्थ की तरफ आ गया, तो उसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो दो अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप इट, ठीक है। तो इस पर ये गिर जाता है। तो क्या होता है जब ये बड़ा सा जो पीसेस ऑफ रॉक है, तो बड़ी सी रॉक चट्टान है जो नीचे गिर के आई है, तो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। अर्थ का क्या है? एक एटमॉस्फेयर है। जैसे ये हमारी अर्थ है तो इसके बाहर एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ये एटमॉस्फेयर बना होता है, यहाँ पर एयर है, एयर वगैरह होती है, तो इसके यहाँ पर सारी चीज़ें यहीं पर ही होती है, ये बाहर नहीं जाता। बाहर जाने से हम इसका अर्थ के असर को खो देंगे, तो फिर ग्रेविटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जब ये एंटर करेगा तो एयर जो होती है, एयर में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर हीट जनरेट होती है और हीट से ये जल जाता है, जल के ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, ठीक है, और ये जल जाता है, ठीक है। इट कॉजेज अ फ्लैश लाइट, और एक ऐसा लगता है कि फ्लैश लाइट ऐसे टूटता तारा हमने देखा होगा, तो टूटता तारा यही होता है कि एकदम से आया और वो थोड़ी देर तक दिखा, फिर वो गायब हो गया। तो कोई भी जो आउटर ऑब्जेक्ट है, रॉक है, वो आती है और जल के वो भस्म हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो वो जो हमें लाइन दिखती है तो उसको ही हम फ्लैश ऑफ लाइट, शूटिंग स्टार, इस तरह से हम बात करते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स अ मेटेओर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ, अगर पूरी तरह से ना जले और वो पूरी अर्थ पे गिर जाए, ठीक है, तो वो एक गड्ढा क्रिएट करेगा, जिससे वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है हमारे अर्थ पर, ठीक है। जैसे फिर हम बात करेंगे मिल्की वे की, गैलेक्सी की। तो ये एक्चुअल में है क्या? गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी है कि जैसे अर्थ है, अर्थ किसके चक्कर काट रहा है? ये सन है, ये सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ सन के चक्कर काट रही है और ये जो सन है, सन भी घूम रहा है, सन भी घूमे जा रहा है इस पाथ से, ठीक है। सन घूम रहा है चारों तरफ ऐसे, और इस तरह से देखते हैं तो ये हमें बहुत सारे तारे हैं ऐसे जो घूम रहे हैं, उनके पास भी प्लैनेट होंगे, वो भी घूम रहे हैं। तो जब घूम रहे हैं तो वो मिल्की वे बोलते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं, तो हम उसे मिल्की वे कहते हैं। तो गैलेक्सी क्या है? वो ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सी
कहते हैं। तो अगर हम इसको दूर से देखते हैं, अपने अर्थ से देखते हैं इसको, तो ऐसा लगता है कि कोई आकाश में गंगा नदी बह रही है, आकाश में नदी बह रही है। तो उसको हमने नाम दिया मिल्की वे को आकाश गंगा। ठीक है, गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, गैलेक्सी क्या है, इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस, ये सब होते हैं, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। तो और बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी को हम कहते हैं यूनिवर्स। तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, हमारी सोच से भी परे है कि कितना बड़ा यूनिवर्स होगा। तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है। तो साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। तो साइंटिस्ट हैं अभी भी इसके बारे में सर्च कर रहे हैं कि कुछ जानकारी मिले और हो तो जाने इसके बारे में। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। ठीक है, तो हम नहीं जानते कितना बड़ा है, लेकिन हम सब इस यूनिवर्स का ही हिस्सा है। फिर नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं, तो हम उसकी बात, द सैटेलाइट, सैटेलाइट सेलेशियल बॉडी होता है जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटता है। ठीक है, जैसे प्लैनेट सन के चक्कर काटता है, तो उसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। तो अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो मानव द्वारा बनाई हुई सैटेलाइट होती हैं उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज़ carried by a rocket, it placed in the orbit around the earth। लोग कुछ सैटेलाइट्स हैं, ये इनसेट, IRS, एडूसेट एक्सेट्रा। तो ये सैटेलाइट जो होती हैं, ये सैटेलाइट अर्थ से फेंकी जाती हैं। ये है अर्थ। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे फेंकते हैं सैटेलाइट, तो एक रॉकेट के द्वारा इसको फेंका जाता है। तो ये रॉकेट है इस तरह से, तो यहाँ सैटेलाइट बनी हुई है, ये सैटेलाइट है। तो इतना हिस्सा सैटेलाइट का होता है और ये रॉकेट होता है। तो ये रॉकेट डिटैच हो जाता है, डिटैच होता है यहाँ से हट के, इससे हट जाएगा, यहाँ जाएगा ना बाहर, तो यहाँ से ऐसे हट जाता है ये। और ये जो सैटेलाइट होती है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये खुल जाता है, खुल के सैटेलाइट बन जाता है। और ये फिर ये चक्कर काटने लग जाता है अर्थ के, जैसे मून काटता है। तो ये ऐसे चक्कर काटता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। तो इसका काम क्या होता है? तो काम होता है कि कम्युनिकेट करना, चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देना, किसी का लोकेशन, जैसे लोकेशन है, हम जैसे बात कर लेते हैं टेलीफोन, हमारा जो पहले टेलीफोन तार वाला हुआ करता था, तो उसमें बहुत मुश्किल होता था एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब मोबाइल आ गया है तो सैटेलाइट के थ्रू ही हम बात कर पाते हैं। तो ये सैटेलाइट से रिसीव होते हैं सिग्नल, जो इंटरनेट है, ये सैटेलाइट के थ्रू ही हम बात हो रही है। तो इससे हम सैटेलाइट से बहुत सारे सिग्नल्स हम रिसीव कर पाते हैं। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट, ये कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो बनाई गई हैं। इनसेट है, आयरस है, एडूसेट एक्सेट्रा। ठीक है। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट थे जो पहली बार चंद्रमा पे पैर रखा था। तो सबसे पहले पहुंचने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग, से आप याद रख सकते हैं। तो लाइट ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर जाती है। तो ये लाइट की स्पीड होती है। तो येट इवन विद स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द सन। तो इतनी तेज़ स्पीड होने के बावजूद भी इसको 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक आने में। एस्ट्रोनॉमर्स की बात करते हैं तो दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है। तो वो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो स्टार है, प्लैनेट है, सन है, या एस्ट्रॉइड्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे यूनिवर्स में,
तो उसके बारे में जो लोग पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। तो आर्यभट्ट was a famous astronomer of this ancient India. He said that the moon and the planet shine due to reflected sunlight. तो ये जो प्लैनेट नज़र आते हैं, मून नज़र आता है, तो हमें क्यों नज़र आता है? क्योंकि इसमें जो सन की जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जिस उसी से ही नज़र आ रहे हैं ये। तो उन्होंने ये बोला था, क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का ये कहना था। तो हमारी चैप्टर हुआ समाप्त। और चैनल को आप लाइक करें, पसंद आया वीडियो तो लाइक करें। ऐसी और भी वीडियोस और भी इन्फॉर्मेशन के साथ हम और वीडियोस आपके सामने आएंगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।